जय हिंद दोस्तों। एज यूजुअल पाकिस्तान में सुबह होती है और आतंकवादी हमले चालू हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही भयंकर हमला, इतनी भयंकर, इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों के चीथड़े उड़ गए। और चीथड़े उड़ के फेसबुक पोस्ट के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान पे असली रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो पाकिस्तान के फेसबुक पे आप जाए, वहां पे रियलिटी रिपोर्ट आती है। पाकिस्तानी मीडिया 10% दिखाता है। फेसबुक पे के तमाम पोस्ट मैंने देखे जिसमें जो चीथड़े हैं, परखच्चे हैं मस्जिद के और उसमें बैठे नमाजियों के, वो लगभग लगभग 350 मीटर के ज्यादा दूर जाके गिरे हैं। बॉडी पार्ट्स, जिसमें ये सारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सारे 350 मीटर के आसपास जाके बिखर गए। ऐसे इस लेवल की इंटेंसिटी का पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद में धमाके हुए हैं। फेसबुक पोस्ट की माने जाए तो लगभग 130 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया की अगर रिपोर्टिंग की बात की जाए तो महज 15 लोग। आप देखें जमीन आसमान का अंतर। पाकिस्तानी मीडिया घायल सिर्फ 80 लोगों को बता रही है, लेकिन इन रियलिटी जो लोकल लोग हैं, जिन्होंने आंखों देखा है, जिन्होंने विजुअल्स रिकॉर्ड किए हैं, उनकी माने तो 130 के ऊपर नंबर है। 250 से ज्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। हॉस्पिटल फेल्स हो गए एडमिट करने के लिए, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये सूरत हाल है। और इस आतंकवादी हमले को अभी तक किसी ने जो है क्लेम तो नहीं किया है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तानी आर्मी का मानना है कि ये बीएलए नहीं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान या खुरासान और दाइश, इन तीन पे पाकिस्तानियों का शक है। तो इस लेवल की इंटेंसिटी दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री लीडर आए हुए थे। उनसे इन्होंने कश्मीर को लेके उल्टे सीधे बयानात दिलवाए कि कश्मीर जो है वो भारत पाकिस्तान दोनों को मिल बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और फिर अब उज्बेकिस्तान के पीएम आए हुए हैं, उनको ये सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट दे रहे हैं। और इस्लामाबाद में आज छुट्टी भी डिक्लेयर की गई थी। यानी सिक्योरिटी में ब्रीच होगी, ये पहले से ही पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, लीडरशिप है, या जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको पता है कि आज छुट्टी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, या क्योंकि हालात हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आम पब्लिक रोडों पे घूमेगी। सो बेटर होगा कि छुट्टी डिक्लेयर करें। लेकिन फिर भी छुट्टी डिक्लेयर करने के बाद भी इस लेवल का नमाजी गए थे। दोपहर का टाइम है, मुझे नहीं पता कितने बजे नमाज होती है, पर अक्सर कभी दिल्ली जाना आना होता है तो 2-2:30 बजे के आसपास आवाज़ आ जाती है कान में। इसी दोपहर का टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों मतलब साउथ एशिया में जितने भी मुस्लिम देश है, यही शायद नमाज का टाइम होता है। ऐसे में सिया जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ हैं, जो सुन्नी मदरसे हैं, थोड़ी रिसर्च करी मैंने। सुन्नी मदरसों में सियाओं को मतलब उनको अ, ख़त्म करने के लिए, अहमदियों को ख़त्म करने के लिए, सिया और अहमदी और सुन्नी, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे हिंदू समुदाय में जाति प्रथा होता है, वैसे मुस्लिम में भी होता है। तो जो सुन्नी मुसलमान है वो अहमदिया, बरेलवी और सिया को थोड़ा मार्जिनलाइज करते हैं। ऐसे में कोई, जो मेरी असेसमेंट है, कोई रिलीजियसली मोटिवेटेड किसी सुन्नी ने क्या पता शिया मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया हो, ये भी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो टीटीपी और बीएलए और दाइस भी है, बट ये सारी सूरत हाल। सो दोस्तों, वही ना, फिर बात याद आ जाती है हिलेरी क्लिंटन की, कि जब आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपके दुश्मन को ही डसेगा। इन्होंने पूरी की पूरी एक सदी डेडिकेट किया अपने लोगों को रेडिकलाइज करने में, और आज उसका फल पाकिस्तान खुद भोग रहा है। भारत ने तो काफ़ी हद तक अपने सिक्योरिटी एजेंसियों के दम पे, अपनी गुड गवर्नेंस के दम पे पाकिस्तानी आतंकवादियों की एंट्री ही अपने देश में रोक लगा दी है। घुसते भी हैं तो 2-4 घंटों में या 2-4 दिन में इनको ढूंढ के साफ कर दिया जाता है। तो वो आतंकवादी ब्लड है भाई, वो जाएगा कहाँ? उनको तो फटना है ही, चाहे पाकिस्तान में फटे चाहे भारत में फटे। तो भारत तो कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे में ये फटेंगे कहाँ? पाकिस्तान में। दोस्तों सिर्फ ये नहीं, अभी आपने देखा ऑपरेशन हीरो 2.0 बलूचिस्तान में बीएलए ने चलाया हुआ है। 350 के आसपास लोगों को 72 उरों के पास भेजा। 1200 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, यानी 1200 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उनको चोटें आई या मारे गए या जो भी हो। अभी बस उज्बेकिस्तान के पीएम आए हुए थे और ये धमाका। दोस्तों बताया जा रहा था नमाजी जो है नमाज पढ़ रहे थे, और कुछ पढ़ के निकल गए थे या निकल रहे थे। ऐसे में एक ब्लैक जैकेट पहन के कोई बंदा आता है मास्क लगा के, और वो फिर अल्लाह अकबर बोलता है और
पहुँच जाता है बहादुरों के पास अपने साथ जो है, ये तकरीबन 130 लोगों को लेके पहुँचता है। ये नंबर्स अभी और बढ़ेंगे, नहीं तो ये नंबर 200 को टच करेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया इसको कंफर्म करे ना करे, दो ये नंबर्स जो है ये जाने ही जाने हैं। क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित मस्जिद थी और इस्लामाबाद आपको पता है हाईली डेंसिटी, लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में सियाओं के लिए वैसे भी कम जगह है। सियाओं को मैंने आपको बताया ना मार्जिनलाइज किया जाता है, तो ऐसे में सियाओं के लिए इतना डेडिकेटेड मस्जिद भी नहीं है। तो सियाओं कई जगहों से इकट्ठा होकर इस मस्जिद में आते थे। जो मैं लोकल फेसबुक रिपोर्ट्स पे रिसर्च करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई न्यूज़ पाकिस्तानी न्यूज़ तो मतलब वो एकदम फेक बताते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक ही बंदा था और मतलब पाकिस्तान में सिक्योरिटी का लेवल आप चेक करें कि मस्जिद और हाईली इतने ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, 500 से ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पे इस समय जितनी भी बातें हो रही हैं, उन सब में लिंक किया जा रहा है भारत कैसे, भारत की कोई तार इससे जोड़ा जाए कि भारत का नाम उछाल दे, सो दैट कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई ब्लेम ना कर सके। दोस्तों, पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी रही है कि अगर उन्होंने किसी भी घटना में, जो दुर्घटना पाकिस्तानियों के साथ हुई है, उसमें अगर वो भारत का नाम एसोसिएट कर देते हैं, तो जो पाकिस्तानी रेडिकलाइज कौम है, वो फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के फेलियर को ध्यान नहीं देती। फिर उसको वो रिलीजियस चश्मा से देखते हैं, रिलीजियस लेंस से देखते हैं और फिर वो पूरा जो है एंटी हिंदू और ये सारी चीज़ें बातें करने लगते हैं। अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के फेलियर को भूल जाते हैं और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज इनसे पैसा बनाते हैं कि अब तुम आओ, तुम कश्मीर में जिहाद करो, पैसे दो, ठीक है, और हम मिलिट्री का बजट बढ़ाएँगे। फिर वो मिलिट्री का बजट पूरा पाकिस्तानी आर्मी खा जाती है और ये सर्कल साल दर साल, डे बाय डे पाकिस्तान में चलता रहता है। इसीलिए तो पाकिस्तान में जितनी भी मिलिट्री के लीडरशिप होते हैं, चाहे वो आसिम मुनीर से लेके तो जनरल जियाउल हक तक आप देखें, तो ये सारे लोग ऐसे ही पैसा बनाते हैं और ऐसे ही पाकिस्तानी कौम को हमेशा चूरन खिलाते रहते हैं और मारे कौन जाते हैं इसमें? आम पाकिस्तान। दोस्तों, एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो पाकिस्तान के गरीब तबके के लोग, जो लोग गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, भोले-भाले लोग हैं, पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं, पर पाकिस्तान की ही अपनी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 90% पाकिस्तानी रूरल जनता चाहती है कि आतंकवाद से जुड़ी हुई जितनी भी तंजीमें हैं, वो ख़त्म हो। पर शॉकिंगली वहीं जो 35% एलीट क्लब है पाकिस्तान की, वो नहीं चाहती कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसी खबरें जैसे संगठन जो है वो बंद हो। यानी पाकिस्तान की गरीब जनता चाहती है लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठन बंद हो, जबकि अमीर 35% नहीं चाहते बंद हो। ये 35% तो छुपाए गए आंकड़े हैं, ये नंबर शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के खुद के रिपोर्ट्स, कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट तो है। तो ये तो लेवल है पाकिस्तान का। ऐसे हमले पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और ये भारत का नाम लगा के निकल जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो आईडी ब्लास्ट भारत का ही एक रेडिकलाइज्ड डॉक्टर ने किया था, उमर, तो उसने हमले किए, बहुत हमारे भाई उसमें अपना जान गँवा बैठे, ठीक है? वो घटना हमें आज भी याद है। लेकिन उसके बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जिस तरीके से एक्ट किया, तो फिर नंबर्स ऑफ घंटे में, कुछ ही घंटों में तो पूरा ट्रैकिंग कर ली एनआईए और इन सब ने। ठीक है, भारत में लोकल मैकेनिज़्म मैं कहूँगा पुलिस स्तर पे वीक है। जो गुनहगार होते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, ये सब, ठीक है, मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें। इसमें पुलिस की थोड़ी-सी वीकनेस है या जानबूझ के वीकनेस दिखाते हैं। बट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, इसको ट्रैक करने में चाहे एटीएस हो, चाहे रॉ हो, चाहे एनआईए हो, चाहे जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ इसको ट्रैक करती हैं, दिल्ली पुलिस, ये सारी, ये यार बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आतंकवादियों की जितनी तेज़ धरपकड़ भारत में होता है ना, शायद अमेरिका में भी नहीं होता। आतंकवादी स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं बोलूँ तो बहुत फ़ेमस है कि भाई दुर्घटना हो गई, कॉल किया, पुलिस पहुँची ही नहीं। वो उस स्तर पे वीक है भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस एजेंसी। बट सिक्योरिटी एजेंसियों को हैट्स ऑफ। भारत को दहलाने में पाकिस्तान जितना लगा रहता है, जितना सोचता है, अगर हमारे ये लोकल इंटेलिजेंस के लोग और ये रॉ, एनआईए, ये सारे लोग मुस्तैद ना रहें, तो पाकिस्तान तो कई घटनाएँ अब तक भारत में प्लान कर चुका होता। बट वेरी थैंक्स टू देम, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़। और भाई पाकिस्तानियों, हम तुम्हारी तरह खुश नहीं होंगे कि मुस्लिम मारे गए हैं, ठीक है? पाकिस्तानी तो खुश होते हैं कि जी पहले तो देखते हैं भारत में अटैक हुआ, आज 2 रोटी और खाएँगे, क्योंकि हिंदू मारे गए हैं। अच्छा चलो, अगर उसमें एक आध मुस्लिम मारे जाते हैं, तो कह देते हैं यार हमें भी बड़ा दुःख हुआ, और वो मुस्लिम जो विक्टिम होता है उसकी तस्वीरें लगा देते हैं। हिंदू भले ज़्यादा मरे हो, पर मुस्लिम की तस्वीरें लगा के थोड़ा सिम्पैथी गेन कि भाई देखो मुस्लिम भी मरा है।
तो ये सारी चीज़ें करके थोड़ा-सा विनम्र श्रद्धांजलि भी आ जाती है। बट अंदर से खुश होते हैं। मैंने कहा ना 2 रोटी और खाते हैं पाकिस्तान, पर हम वैसे नहीं हैं। हम तो भाई विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। अल्लाह या 72 ऊर जो भी हो, उनको नसीब हो भाई, ठीक है? हम क्यों मना करें।